ऑटिज्म दिमाग की एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति ना तो अच्छे से दूसरों से व्यवहार कर पाता है, ना ही कुछ सीख पाता है, ना ही कुछ अच्छे से बोल और उनको बता पाता है। ये बीमारी बच्चों में ज्यादा दिखाई देती है। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में ऑफिशियल आंकड़ा, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ये हैं कि 1,80,00,000 से ज्यादा लोग ऑटिज्म की बीमारी से प्रभावित हैं। अगर हम ग्राउंड लेवल के आंकड़े की बात करें तो ये 2 करोड़ से कहीं ऊपर होगा। पूरी जिंदगी एक दिमाग की बीमारी को लेकर व्यक्ति को जीना पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका इलाज क्या होगा तो आप ये कहेंगे कि दिमाग की बीमारी है तो किसी न्यूरो के डॉक्टर, दिमाग के डॉक्टर के पास हमें इसका इलाज करना चाहिए या करवाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज पूरी दुनिया में एक्सपर्ट ने एक काफी अलग अलग थेरेपीज पर काम किया है और जिसमें आज वेस्टर्न कंट्रीज ने इन थेरेपीज को मान्यता दी है। आज ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में ऑटिज्म की बीमारी को खत्म करने के लिए, दिमाग की बीमारी को खत्म करने के लिए, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को कम करने के लिए एक ऐसी थेरेपी को नेशनलाइज कर रहे हैं। उसका आप ये मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और उसको अपने एज ए थेरेपी उसको उन्होंने अडॉप्ट किया है कि अगर उस थेरेपी का आप नाम भारत में ले दें तो आपको इंटॉलरेंट, रूढ़िवादी या बैकवर्ड कहकर भी बुला दिया जाएगा। एक बार बात कर लेते हैं उस थेरेपी के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम है। जैसे भारत में आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं, किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो होता क्या है, आप हर महीने या हर साल एक अमाउंट देते हैं ताकि आप जब भी बीमार हो तो आपको उसके लिए क्लेम मिल जाए। अब उसमें आप कहां कहां जा सकते हैं, मैं एक मोटे मोटे तौर पर बता दूं कि किसी भी बड़े अस्पताल में या छोटे अस्पताल में जहां एलोपैथी का इलाज मिलता हो, आप वहां पर इलाज करा सकते हैं। आपका उस इंश्योरेंस के थ्रू फ्री में इलाज हो जाएगा। आप इंश्योरेंस में क्लेम कर सकते हैं या फिर इंश्योरेंस डायरेक्ट हॉस्पिटल को पैसे दे देगा, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं। वहीं दूसरी ओर भारत में अधिकतर इंश्योरेंस ऐसे हैं जहां आयुर्वेद को भी आप इंश्योरेंस क्लेम में नहीं डालते। वो मतलब अगर आपने आयुर्वेदिक इलाज करा दिया तो भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये तो मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो ऑटिज्म की बीमारी के लिए, स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, दिमाग की बीमारी के लिए काउ कडलिंग थेरेपी को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं, काउ थेरेपी को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। वो इसी साल से हो जाएगा। इससे होगा क्या, जितने भी लोगों को दिमाग की बीमारियां हैं, ऑटिज्म है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो वो काउ कडलिंग करते हैं, मतलब गायों के साथ समय बिताते हैं, जिससे ये रिसर्च हुई है कि उनकी दिमाग की जो बीमारी है, जो ऑटिज्म है, जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन का लेवल है, वो काफी स्तर पर कम हुआ है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। वो लाइलाज बीमारियां जिसमें आपको लगातार गोली लेते रहना है, दवाई लेते रहना है और आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं, वो बीमारियां अब ठीक हो रही हैं। और खास बात यह है कि भारतीय नस्ल की गाय यहां से इंपोर्ट होकर गई हैं, यहां से गई हैं और ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े फार्म्स खोले गए हैं और अब उन भारतीय नस्ल की गाय से ये काउ कडलिंग, काउ थेरेपी हो रही है, जिससे दिमाग की बीमारियां ठीक हो रही हैं। अब आप सोचिए, मान लीजिए अगर आप यही बात भारत में कर दे तो या तो आपको बीजेपी वाला, आरएसएस वाला, संघीबाज और न पता नहीं क्या क्या संज्ञा दे दी जाए। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि हमें अपने एजेंडे को पीछे छोड़कर जो विज्ञान है, जो साइंस है, उस पर बात करनी चाहिए। मैं एक बार डिटेल में बात कर चुका हूं कि किस तरीके से फार्मास्यूटिकल रिसर्च कंपनीज, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यहां तक कि WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन भारतीय नस्ल की गाय को रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं। पबमेड जैसी जो वेबसाइट है, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के लिए और मेडिकली एक रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट होती है, वहां पर किए गए रिसर्च अकाउंटेबल होते हैं। तो वो किस तरीके से भारतीय गाय के बारे में अपनी एक धारणा रखते हैं, अपनी एक सोच रखते हैं। मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। उससे ज्यादा रिसर्च मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर भी मिलेगी। और मेरा यह मानना है कि आप किसी भी चीज को सिर्फ इसीलिए मत मानिए कि आपके बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं।
आप उसको इसीलिए मानिए क्योंकि उसके पीछे की जो साइंस है, जो विज्ञान है, आप उसको जानिए, तब उन चीजों को मानिए। क्योंकि आज विज्ञान का समय है और बिना विज्ञान के कोई आपकी बात नहीं मानता। और सनातन धर्म 100% एक विज्ञान है। जैसे अब ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉग्नाइज किया है काउ थेरेपी को, ये भारत में पहले से ही चलती आई है। हाड़ी पाली और हम जो गाय की सेवा करते थे वो एक काउ कडलिंग थेरेपी ही थी, जिससे हमें अनेक बीमारियां, ये तो सिर्फ दिमाग की बीमारी पर रिसर्च हुई है, और भी बीमारियां नहीं होती थी। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।